हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कूलाम का नियम, जो कि इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हम इस बार देखेंगे गॉस का प्रमेय। ये भी परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोग जरूर इसको पढ़ लेना। देखिए कहता क्या है गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो। विद्युत फ्लक्स ऐसे है कि एक गोली पृष्ठ हमने ले लिया जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इससे गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखो क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश भी होगा तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, मतलब सॉल्व करेंगे आ जाएगा Q/ε0। फाई बराबर क्या आ गया गाइस, Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय भी है। देख लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत ईजी है। जहाँ फाई संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, Q कुल आवेश है जो उस पृष्ठ के अंदर है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। देखिए अब गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति करने का आता है, तो कैसे करेंगे व्युत्पत्ति। एक माना ओ बिंदु पर +Q आवेश स्थित है, एक हमने ओ बिंदु ले लिया जिस पर +Q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, कोई बिंदु हमने P ले लिया यहाँ पर, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश कितने बल का अनुभव कर रहा है। विद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई धनावेश है तो उस पर बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा था E बराबर 1/4πε0 × Q/r², आपने देखा है, ठीक है। तो O को केंद्र मानकर हमने O को केंद्र माना और R को त्रिज्या माना और एक गोली गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर ली, ठीक है ना। O को केंद्र मानकर और R को त्रिज्या मानकर एक गोली गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर ली, गोली गॉसी पृष्ठ की कल्पना करी। इसके अल्प पृष्ठ, अब हम इसका अल्प पृष्ठ देख लेते हैं कि इसके अल्प पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब कितनी विद्युत बल रेखाएं इतने से गुजर रही हैं। देखिए पूरा गोला एक पृष्ठ है, ये उसके एक इतने से भाग में कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं हमको निकालना है। तो d फाई ई बराबर EDS cos 0, याद रखिएगा EDS cos 0। तो E का मान हम रख देंगे, E का मान आपने क्या पढ़ा है 1/4πε0 × Q/r² × ds, ठीक है ना। cos 0 कहाँ गया, cos 0 का मान 1 होता है और 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसलिए वो डायरेक्ट हटा दिए उसको। अब अल्प पृष्ठ का हमको पता चल गया, देखो अल्प पृष्ठ का पता चल गया तो हम आराम से अब संपूर्ण पृष्ठ का ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ ds इतना भाग का किया था, अब हमको एक पूरे गोले का करना है कि इस पूरे से कितनी विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब d हट जाएगा, अल्प के लिए d का इस्तेमाल होता है, अब संपूर्ण के लिए कर रहे हैं तो d हट जाएगा। फाई ई बराबर 1/4πε0 × Q/r² एज इट इज रहेगा। अब ds जबकि ये अल्प के लिए था, अब संपूर्ण के लिए ले रहे हैं तो समाकलन लगेगा, मतलब पूरे गोले का आकलन कर रहे हैं, मतलब समाकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, फाई बराबर 1/4πε0 × Q/r², समाकलन ds का वैल्यू होता है 4πr²। अब ये कहाँ से आ गया सर, अब बताइए। तो ये 4πr² किसका था भाई, गोले की हम कल्पना कर रहे थे, हम गोल पृष्ठ लिए थे, और जब पूरा गोल का हमको ज्ञात करना है तो गोले का पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। तो समाकलन ds का मान हो जाएगा 4πr² और r से r कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर q, नीचे बचेगा ε0। तो फाई ई बराबर आ जाएगा Q/ε0 और यही है गॉस का प्रमेय, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन से समझ लिया और व्युत्पत्ति कर ली और देख ली। इस तरीके से आप सिद्ध कर पाओगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा गाइस। इतना ही आसान था ये, बस एक छोटे से स्टेप में आपको ख़त्म कर देना है इसका, ठीक है। एक चीज़ और, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है, बंद पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो गॉस का प्रमेय है बंद पृष्ठ के लिए लगेगा, खुले पृष्ठ में इसका मतलब ये प्रमेय नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है।
सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।